आज मैं आप लोगों को बुक की लेआउटिंग के बारे में बताऊंगा। हालांकि बुक की लेआउटिंग के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कई सारी वीडियोस में बना चुका हूं इसके बारे में। लेकिन कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि 20-30 का पेपर है अगर, या 18-23 का पेपर है, या 18-22 का पेपर है, 18-22 के 1/8 साइज में या 20-30 के 8th साइज में हमें बुक कंपोजिंग करना है, तो उसकी लेआउटिंग हम कैसे बनाएंगे, कैसे उसका साइज लेंगे, कैसे मार्जिन सेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि 20-30 के बारे में बताता हूँ कि 20-30 का पेपर है आपके पास, तो मैं एक ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ 20-30 साइज का। उसका मैं साइज पहले सेट करके दिखा देता हूँ। इंच में ले लिया मैंने, इधर से ले लिया 30, इधर से ले लिया 20। आप इसको देखेंगे कुछ इस तरीके से। इसको यहाँ से कर रहा हूँ मैं डिवाइड बाई 2 कर, यानी 30 की तरफ से डिवाइड बाई 2। देख रहे हैं ना, डिवाइड का साइन लगाया और 2 लिख दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इधर से भी डिवाइड बाई 2 करेंगे। अगर दोनों तरफ से 2 कर दिया, इधर से भी 2 कर दिया, इधर से भी 2 कर दिया, तो कितने टुकड़े हो गए? ये 1/4 हो गया। समझ गए ना, यानी जो हमने साइज लिया था उसका ये चौथा हिस्सा हो गया, 1/4 साइज हो गया। अब इसको भी हमें क्या करना है? आधा करना है, तो 1/8 साइज हो जाएगा। 1/8 साइज इधर से करेंगे, यानी इसमें हम ले लेंगे डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये साइज हमारा एग्जैक्ट बन के आ गया। ये कौन सा साइज है? 8वां साइज है, यानी 20-30 का 8वां साइज। अब हम कैसे जानेंगे कि 8वां साइज है या नहीं है? अब इसको इसे पेस्ट करके देख लीजिए। यहाँ इसे मैंने पेस्ट किया, राइट क्लिक किया, मतलब इसे कंट्रोल प्रेस रखते हुए ऐसे ड्रैग करके लेके आया, राइट क्लिक कर दिया। ठीक है ना, राइट क्लिक कर दिया, ये 4 हो गया ना। अगर इसको आप देखेंगे इधर से 30 आ गया ना। अब इधर से देख लीजिए, ये 8 ऑब्जेक्ट हो गए। यहाँ देखेंगे ये लिखा 8 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑन लेयर 1। ठीक है, और यहाँ पे 20-30 आ गया, तो इसका मतलब है कि साइज हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया। लेकिन अब मसला ये फंसता है कि अगर आपने पेपर कटिंग के लिए दिया है, हाँ, इसके पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई छोटी बुक है, ठीक है ना, कोई छोटी बुक बनाना है आपको, तो उसके लिए क्या करते हैं? छोटी बुक बनाना है। छोटी का मतलब ये है कि कम पेज वाली बुक बनाना है, जैसे 40-50 पेज की बनाना है, 60-70 पेज की बनाना है, इस तरीके की बुक बनाना है आपको। और आप ये चाह रहे हैं कि उसको हम मिनी ऑफसेट पे प्रिंट करवाएं, और क्वांटिटी भी कम है, प्रिंटिंग क्वांटिटी भी कम है, तो मिनी ऑफसेट पे हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो मिनी ऑफसेट पे प्रिंट करवाने में ही फायदा है। हम बड़े ऑफसेट पर देंगे तो उसमें हमारा नुकसान होगा। तो हमें सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। क्या क्या चीज़ें? हमें कॉस्टिंग भी देखना पड़ता है। हम ये भी देखते हैं कि हमारा किस में कॉस्टिंग कम आ रही है, हम पैसा बचाने की कोशिश करते हैं ना। तो इसलिए हम इसको, अगर छोटी क्वांटिटी है या कम पेज की बुक है, तो वो हम क्या करते हैं कि मिनी ऑफसेट पे प्रिंट करवा लेते हैं। मिनी ऑफसेट पे प्रिंट करवाने के लिए इसकी कटिंग करवानी पड़ेगी, मतलब कि उसके कागज़ की यानी पेपर की कटिंग करवानी पड़ेगी। ये 8वें साइज में इसे कटिंग करवा के लाना पड़ेगा आपको, तो उस पर जो है एक एक करके प्रिंट होगा। कि जैसे ये आपने 8वें साइज का कटिंग तो करवा लिया, लेकिन ये जो साइज निकला है 7.5 × 10 निकला है, ये बिल्कुल इस साइज का पेपर आपको नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कटिंग करते वक्त पेपर थोड़ा सा छोटा हो जाता है, मतलब कि उसकी ब्रोसाई करते हैं, यानी उसकी ट्रिमिंग करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। जैसे पेपर है तो उसको कटिंग करते हैं, बिल्कुल स्मूथ बनाते हैं। उसको स्मूथ बनाने में वो पेपर थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, -0.25 कर देता हूँ, इंटर। ठीक है, एक तरफ से, और दूसरी तरफ से भी मैं वही कंडीशन अप्लाई करता हूँ, -0.25 ऐसे। तो अब समझ लीजिए कटिंग करने के बाद जो हमारा ये साइज बनेगा वो ये साइज बनेगा। और ये मान के चलिए कि कटिंग में 19-20 प्लस माइनस चलता है। जैसे 2 mm 3 mm जो है ये हमें पहले से ही लेके चलना पड़ता है। ठीक है, यानी कि 3 mm हम कम ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी कटिंग में, आगे चल के दिक्कत हो जाएगी जब बुक बन के तैयार होगी, तो है ना। तो उस कंडीशन में मैंने इतना ले लिया, इतना काफ़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइज़ हमारा बनके तैयार हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी साइज़ में मैं बुक बनाऊंगा, इसमें 2 पेज बनाऊंगा। इसको मैं सच पूछिए तो ऐसे कर देता हूँ, इसको घुमा देता हूँ, इसे ये मैंने घुमा दिया। ठीक है, अब ये 2 पेज हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगी। इसी साइज़ की मेरे पास ये बुक बनी हुई है, इसी 20-30 के 8वें साइज़ में ये बुक बनी हुई है। ये देखेंगे आप, ये बुक 8वें साइज़ में बनी हुई है 20-30 में। एक ये भी है, और भी बुक रखी हुई है, ये है, ये सारी बुक छोटी बुक बनी हुई है। इसमें
इन सब की कॉस्टिंग थोड़ा कम आती है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, अगर ये मैं पेज कवर पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी बुक का जो एक कवर पेज है, मैं इस कवर पेज की बात नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। मैं बात कर रहा हूँ ये जो अंदर में है ना, ये अंदर में है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी कंपोजिंग की बात कर रहा हूँ। ये जो अंदर में मैटर कंपोज हुआ है, मैं इसकी कंपोजिंग की बात कर रहा हूँ कि इसकी कंपोजिंग कैसे करेंगे। तो आप ये बिल्कुल अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जैसे ये है, ये बिल्कुल सेंटर है, ये देखेंगे सेंटर। हालांकि उर्दू की बुक है, उर्दू से कोई मतलब नहीं, चाहे हिंदी की हो इंग्लिश की हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे सेंटर पिन है, ये पूरी बुक जो ये पेज जो है हमारा इतना बड़ा है, इसमें 2 बना हुआ ना, 2 टेबल है। तो हमें जो है जो पेज बनाना है, हमें 2 टेबल में बिल्कुल भी नहीं बनाना, ये याद रखना। जो मेरा अपना तरीका है मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, आप बिल्कुल कहीं धोखा नहीं खाएंगे। तो आपको इसे डबल टेबल नहीं बनाना। आप ये मत सोचिए कि आप इसको ऐसे यहाँ रख लेंगे, ऐसे डबल टेबल बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे, पेज नंबर 1 2 1 2 3 3 4 5 6 7 8, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाना। आपको बिल्कुल सिंगल पेज बनाना है। जो जेन्युइन तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम 2 टुकड़े इसके कर लेंगे। इधर से मैं कर रहा हूँ डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, ये डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब ये साइज हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया। कौन सा साइज, इसके अंदर वाला, ये जो कंपोजिंग है एक, ये वाला एरिया बनके तैयार हो गया, मतलब इस वाले साइज का, ठीक है। अब इसी साइज का हम क्या करेंगे, इसी साइज का हम ले लेते हैं पेज। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट रखते हुए इसका साइज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसे बाहर क्लिक करेंगे, फिर ये पेज वाले में अप्लाई कर देंगे। जो पेज का साइज है उसमें यहाँ पर पेस्ट करके अप्लाई कर देंगे। फिर इसकी ऊंचाई भी ले लेते हैं, ऊंचाई ले लिया, फिर यहाँ से भी ऐसे कर दिया, ठीक है। ये हमारा बन गया, मोस्टली ये बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो गया ये साइज, ठीक है। इसको देखेंगे, इस पर रखेंगे तो बिल्कुल इसी साइज का ये बनके तैयार हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें गाइड लगाना है। गाइड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर रहे हैं कंट्रोल जे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में जाके, यहाँ गाइड है, यहाँ लिखा वर्क स्पेस, फिर डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा गाइडलाइन। तो गाइडलाइन में हम चलते हैं हॉरिजेंटल, यहाँ हॉरिजेंटल पर गए। हॉरिजेंटल क्या होता है कि इधर से लेता है, इधर से ऐसे गाइड लेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से ले लेता हूँ 0.25 नहीं 7.5 ले लीजिए, यहाँ पे ऐड कर दिया, ये गाइड यहाँ पे लग गई। अगर यहाँ इसकी दूरी देखेंगे ना, इसकी ऊंचाई कितनी है 7.25, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो दूसरी गाइड लगाऊंगा वो ऊपर से यानी टॉप से 0.75 के गैपिंग पे गाइड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरा टोटल में से यानी 7.25 में से इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ 0.75। तो इसको मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे 7.25 है, उसमें से माइनस 0.75 कर देता हूँ। अब क्या हो जाएगा 6.5। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 6.5 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ ऐड। अब देख लीजिए यहाँ से भी गाइड लग गई। अगर हम इसमें देखें तो इसमें 7.5 की मार्जिन नहीं दी गई है, इसमें जो मार्जिन दी गई है वो दी गई है 1/2 इंच पर मार्जिन दी गई है। यहाँ आप देखेंगे ना, ये 1/2 इंच पर मार्जिन दी गई है। तो आप इसको 7.5 ना करके आप 1/2 इंच में कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए इसको मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ 0.5 इंच यहाँ कर दिया, और इधर से 7.25 में से यहाँ देखेंगे आप 7.25 में से माइनस 0.5 हम माइनस करते हैं, तो 6.75 आ गया, ठीक है। तो अब करता हूँ मैं 6.25, ये ऐड कर दिया। अब मैं चलता हूँ, एक दोनों तरफ से तो हो गया, अब इधर से वर्टिकल की तरफ चलता हूँ। वर्टिकल में भी वही 0.5 कर देता हूँ, और इधर से भी कर देता हूँ मैं। इधर कितना है, इधर भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। इधर का साइज है हमारा ये 4.875, ठीक है। 4.875 है, माइनस 0.5 कर देता हूँ मैं, तो ये आ गया 4.375 इतना ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर कर दिया ऐड। ये हमारा बिल्कुल चारों तरफ से गाइड लग के तैयार हो गई। बिल्कुल हमारा ये परफेक्ट साइज बन के तैयार हो गया। अब इसी में हमें कंपोजिंग करना होगा।
अगर मान लीजिए कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ऊपर जैसे किताब का नाम लिखना है, यानी बुक का नाम लिखना है, उसका कोई टाइटल वगैरह लिखना है, जैसे जो जिस टाइटल से रिलेटेड, जिस कैटेगरी से रिलेटेड ये कंटेंट यहाँ पे लिखा जा रहा है उसके बारे में कुछ लिखना है, तो यहाँ एक तरफ लिखना है, बुक का नाम एक तरफ लिखना है, तो उसके लिए भी थोड़ी सी मार्जिन हम ले लेते हैं। थोड़ी सी मार्जिन कैसे ले लेते हैं, हम ऊपर से थोड़ा सा जैसे हाफ लिए थे ना यहाँ से, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, फिर कंट्रोल जे पे चलते हैं, ये वर्टिकल में थे ना, नहीं हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल पर चलेंगे। हॉरिजेंटल पर चलने के बाद ऊपर से कितना लिया था मैंने, ये यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ आधा इंच, तो इधर हो गया, तो फिर 0.25 और ऐड कर लेते हैं, 7.25 है, तो डिवाइड नहीं माइनस इसको करता हूँ 0.75, तो मैं करता हूँ इतना, यानी 6.5 पर एक और गाइड हम लगा देते हैं। ठीक है, 6.5 पर एक और ऐसे गाइड लगा दिया यहाँ, ये देख लीजिए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप बुक का नाम लिख सकते हैं, आप बुक का नाम यहाँ लिख लें, और बुक का नाम ज़रूरी हो तो लिखें, ना ज़रूरी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटा भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इस वाले गाइड की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे अभी, तो इसमें जो है हम देंगे वो बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्नैप टू यहाँ गाइडलाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो बिल्कुल इसी पे स्नैप होकर के गाइडलाइन, ये हमारा गाइड बनेगा, मतलब कि ये बॉर्डर बनेगा। यहाँ पर हमने बना लिया। अगर आपको बुक का नाम देना है, यहाँ टाइटल वगैरह देना है, तो आपको यहाँ से लेना होगा। तो बुक का नाम वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिलहाल अभी मैं ऐसे ही करके दिखाता हूँ। चलिए बुक का नाम भी लिख के दिखाता हूँ। चलिए मान लीजिए कि लिखना है आपको, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये मान लीजिए बुक का नाम हो गया। ये 8 पीटी में है तकरीबन, इसको और ज़्यादा कर दीजिए, 9 या 10 पीटी में कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड यहाँ इंडेक्स, मान लीजिए इंडेक्स लिख देना है, इंडेक्स लिखना है तो यहाँ पे इंडेक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिज़ाइन देना हो डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे कोई बॉक्स वगैरह देना है, बॉक्स में इसको लिखना चाहें तो आप इसे बॉक्स में डेकोरेट करके इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। और यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको इसे कंट्रोल क्यू करके इसको आप छोटा कर लीजिए इसे। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा नहीं लिखना है तो यहाँ इसे लिख सकते हैं और इसको यहाँ ला सकते हैं ना, इस तरीके से बन गया ये। और इसमें कोई बॉर्डर की डिज़ाइन देना चाहे बॉर्डर की डिज़ाइन दे सकते हैं, या इसे सिंपल ही रहने दीजिए। और यहाँ इसकी विड्थ जो है, इसकी थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं, 1.5 कर देते हैं। ये हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम देंगे अभी नीचे पेज नंबर। पेज नंबर देंगे तो यहाँ पर चलेंगे लेआउट में, लेआउट में इंसर्ट पेज नंबर चलेंगे। ये इसमें 3 ऑप्शन आ रहा है, लिखा है ऑन एक्टिव लेयर, यानी जो सामने मौजूद है उस पर करना है, या ऑन ऑल पेजेस करना है, या ऑन ऑल ऑड पेजेस पे करना है। ऑड पेज का मतलब हो गया जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरीके से करना है, या कि सब पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। यहाँ आ गया। अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये अब इसमें सपोज किसी अभी दिखाने के लिए मैं कलर कर देता हूँ इसे। अब इसको सेंटर में लेना है, बीचों बीच में लेना है, ये सेंटर में हो गया। अब मान लीजिए ये पेज नंबर आपका हो गया। जैसे अब मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन जो ये लिखा हुआ है, ये वाला पूरा पोर्शन आपको हर पेज में लिखना है, यहाँ चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ठीक है ना, समझ गए। आपको बिल्कुल भी इसमें चेंजिंग नहीं चाहिए, तो आप इसको मास्टर पेज पर सेट कर सकते हैं, पूरा वैसे ही बना सकते। और इसमें अगर आपको चेंजिंग करना, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे इंडेक्स लिखा है, तो आगे चल के तीसरे चौथे नंबर पेज पर कुछ और लिखना है, फिर आगे चल के कुछ और लिखना है, तो इसको ऐसा करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर बार बार चेंज करेंगे। तो एक जगह चेंज करेंगे तो सब में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। तो आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इस बॉक्स को चाहें तो इस बॉक्स को जो है आप ऐसे ले सकते हैं। और लेने के बाद अब हम चलते हैं, पहले अभी थोड़ी देर के लिए अभी मैं दिखाता हूं आपको कि क्या करेंगे। डॉकर में चलेंगे, यहाँ विंडो डॉकर, यहाँ लिखा हुआ ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर में चलेंगे तो यहाँ पर मास्टर पेज आता है, यहीं पर हम सेट करेंगे। तो इसको हमने क्लिक किया, मतलब सेलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, और इसको भी सिलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। इतना चीज़ हमने सेलेक्ट कर लिया। ये जो इंडेक्स लिखा है इसको नहीं सेलेक्ट किया, सिर्फ इंडेक्स छोड़ दिया बस। क्यों? क्योंकि
इंडेक्स हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो बॉक्स बना हुआ है, जो ये दायरा बना हुआ है, इसको हमने ले लिया क्योंकि इसकी हमें हरदम ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये जो सिलेक्ट हो गया, इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया ये, इसका मतलब यही सारी चीज़ें हैं इसमें सेलेक्ट हैं, सिलेक्टेड है। इसको हम ऐसे पकड़ करके यहाँ से अब लेके आते हैं, ये मास्टर पेज लिखा हुआ है, यहाँ लेके आते हैं, यहाँ ला करके ऐसे हम छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब पेज बनाते हैं, पेज डाउन कर रहे हैं। ये इसमें कीबोर्ड में मैं कर रहा हूँ पेज डाउन की बटन प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 10 पेज लिखा, देखिए ये सब में आ गया। यहाँ पेज नंबर चेंज हो गया है ना, ये पेज नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब यहाँ भी देखते चलिए, यहाँ भी देख रहे हैं ये सब में कॉपी हो गया है। ये जो लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये सब में लिखा हुआ है, ये और यहाँ मैंने जो इंडेक्स लिखा था वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना, इंडेक्स, क्योंकि हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करके मान लीजिए यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर भी इंडेक्स लिखना है, तीसरे नंबर पर हमें लिखना है कुछ और, यहाँ पे लिखना है लेसन 1 लिखना है ना। इसको हम सेंटर अलाइन करके रखेंगे, तब ये इधर उधर नहीं होगा। इसको सेंटर अलाइन कर लेना चाहिए, कंट्रोल ई कर देंगे तो सेंटर अलाइन हो गया, ठीक है, लेसन 1 हो गया ये। अब मान लीजिए यहाँ लेसन 1 हो गया, अब दूसरे या तीसरे पेज पर चलते हैं, या यहाँ भी लेसन 1 देना है, यहाँ लेसन 1 देना। अब चौथे पेज पर यहाँ चलते हैं, पर छठे पेज पर यहाँ मैं कर रहा हूँ लेसन 2, यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी सारा चीज़ आपका बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है ना, ये हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, अब ये बनाने के बाद अब मसला ये फंसता है कि हम इसका प्रिंट कैसे देंगे। प्रिंट कमांड हमें ऐसे कैसे बनाना है। यहाँ पर 2 टेबल बनी हुई है, अगर इसका पेज का सेंटर देखते हैं हम, पेज का सेंटर, तो हम देख रहे हैं एक टेबल यहाँ बनी है, एक टेबल यहाँ, लेकिन पेज हमारा एक ही है, यानी कागज़ हमारा, पेपर हमारा एक ही है, लेकिन टेबल तो 2 बनी है। तो उसको क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि डबल पेज बना लेते हैं, एक यहाँ रखेंगे एक टेबल यहाँ बना लेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके चलते हैं। वो बिल्कुल गलत तरीका है, मेरे समझ में नहीं आया वो कि कैसे करते हैं, ना मैंने कभी किया है, ना मैं उसके बारे में जानता हूँ। लोग करते भी होंगे, हो सकता है कोई तरीका हो उनका, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको ये कैसे करें सिंगल। ये इतना आसान तरीका है, इतना आसान तरीका है कि आप देखते रह जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये। तो ये पूरा कंपोजिंग करने के बाद फिर उसके बाद में अप्लाई करते हैं, जब हम मास्टर प्रिंट निकालते हैं मिनी ऑफसेट के लिए। ये सारी वीडियोस में बना के दिखा चुका हूं आपको, मैं आपको दिखाता हूं। ये है मास्टर पेपर, इसको मास्टर पेपर कहा जाता है, ये है मास्टर पेपर। तो इसको देखेंगे कि मैंने बनाया था, ये उर्दू की बुक छपी थी अभी 10 दिन पहले। तो ये जो एक पेज बनाया था, जैसे इसमें लेआउटिंग मैंने बनाया, ये ऐसे ही मैंने बना रखा था, मैं दिखाऊंगा उसको भी। तो ये ऐसे ही बना हुआ था, लेकिन जब प्रिंट निकला तो डबल निकला है, ये डबल। और लेकिन यहाँ पे पेज देखेंगे, यहाँ 37 लिखा है तो यहाँ 8 लिखा है। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की सेटिंग होती है, वो कैसे हम निकालते हैं इसको भी फिर बताएंगे। हालांकि मैं बता चुका हूँ ये सारी बातें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी, नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा भी बता दूंगा, ठीक है ना, समझ गए। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं चलता हूँ, फिर मैं अगले वीडियो मिलता हूँ इसी के साथ में। शुक्रिया, थैंक यू।